नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। नोट बैन का आज 15वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार का कहना है कि वो बहस के लिए तैयार है और विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बहस नियम 56 के तहत होनी चाहिए। इसके तहत बहस के बाद वोटिंग का प्रावधान है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में पीएम की मौजूदगी में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से वेंकैया नायडू ने कहा कि आज जब पीएम सदन में मौजूद थे तब विपक्षी सांसद बाहर चले गए। इसका मतलब है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के 200 सांसदों ने मानव श्रृंखला बनाई और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाले इस विरोध में पहली बार जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के सांसद शामिल हुए। वहीं शिवसेना, बीजेडी और अकाली दल इससे अलग रहे। 13 विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन के पीछे नोट बैन को लेकर 3 मांगे थी। एक तो नोट बैन पर जेपीसी का गठन किया जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर सफाई दें। और तीसरा ये कि नोट बैन के मुद्दे पर लोकसभा में नियम 56 के तहत बहस हो। ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को नहीं मालूम था। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है और इस डिसीजन के कारण करोड़ों लोगों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के माचल में जो 3 जवान शहीद हुए हैं, उनमें से एक प्रभु सिंह राजस्थान के रहने वाले थे। 2 अन्य शहीद जवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शहादत की खबर के बाद से ही तीनों जवानों के घरों में मातम है। तीनों जवानों पर उस वक्त हमला हुआ जब वो माचल सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इनमें से शहीद प्रभु सिंह के शव के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता की है। तीनों जवान राष्ट्रीय राइफल से थे। गनर मनोज सिंह कुशवाहा यूपी के गाजीपुर से थे। तीसरे शहीद जवान का नाम शशांक कुमार सिंह है। 25 साल के शशांक भी गनर थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। राजस्थान के प्रभु सिंह 4 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और उनकी 10 महीने की बच्ची भी है। जाकर के आर्मी में दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हूं और उनसे बदला लेने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है ना। मैं अभी भी जाकर के उसी पोस्ट पे लड़ सकता हूं। अभी भी मेरे में हिम्मत है। मैंने खो दिया मेरा इकलौता बेटा। और पाकिस्तान की ओर से आज फिर एक साथ 3 इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भीमबेर गली, कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। गोलीबारी अभी भी जारी है और भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त गोलाबारी की है। सेना 120 mm के मोर्टार और मशीन गनों का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच खुफिया सूत्रों ने आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की बर्फबारी के दौरान आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने रावलपिंडी में लश्कर, जैश और हिजबुल चीफ के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में आतंकी संगठनों के कमांडर्स ने निर्देश दिए गए हैं कि वो सर्दियों में घुसपैठ के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी के बीच घुसपैठ कामयाब बनाने के लिए
आतंकियों को सुपर हाई ऑल्टीट्यूड क्लोथ्स भी दिए जा रहे हैं। नोट बैन से परेशान हो रहे लोगों के लिए आज वित्त मंत्रालय कुछ और राहत की खबर दे रहा है। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर सरकार कोई पैसा वसूल नहीं करेगी। डेबिट कार्ड और ई वॉलेट पर भी कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले रेल यात्रियों को भी राहत दी गई है। 31 दिसंबर तक टिकट बुक कराने पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार टोल पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। सरकार की योजना है कि सभी सरकारी पेमेंट को डिजिटल बनाया जाए। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने बैंक में खड़े लोगों पर जमकर लाठियां बांधी। स्टेट बैंक के एटीएम पर सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए थे। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाइन में लगे लोगों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बिना लाइन के बैंक में अंदर चले गए थे और इसी पर कुछ लोगों ने विरोध जताया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नोटबंदी के बाद लखनऊ में सचिवालय के 65 फिक्स डिपॉजिट खाता धारकों को आयकर ने नोटिस जारी किया है। यह मामला सचिवालय के सहकारी बैंक का है। यहां नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को जमा कराकर एफडी कराई गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने 2 लाख से ज्यादा की एफडी करने वालों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी ने आज यूपी के गाजीपुर जिले से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। एसपी चीफ ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुलायम ने कहा कि लोकतंत्र में मनमर्जी नहीं चलती है और पीएम मनमानी कर रहे हैं। मुलायम ने कहा कि नोट बैन के फैसले से देश के किसान और व्यापारी परेशान हैं। लखनऊ में 24 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली टल गई है। यूपी में चल रही बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं के समापन के मौके पर लखनऊ में पीएम की रैली होनी थी। अब ये रैली जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। परिवर्तन यात्रा का समापन 24 दिसंबर को लखनऊ में होगा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आज सुबह ऊन की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर तक देखी गई। आग से चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मणिपुर की राजधानी इंफाल के एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। पीसीटीसी राज्य का सबसे बड़ा तेल डिपो है, जहां से राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को तेल मिलता है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की वजह से कैंपस की ज्यादातर इमारतें खाक हो गई हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि विवाद को लेकर कहा है कि भारत युद्ध या कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल न करे। पाकिस्तान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सदस्य देश जल संबंधी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने जल, शांति एवं सुरक्षा पर एक खुली बहस के दौरान ये बातें कही। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस जल समझौते का गारंटर विश्व बैंक है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी न्यूज चैनल अधिकारियों और एंकर्स ने मुलाकात की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को जमकर खरी खरी सुनाई। ट्रंप ने शुरुआत के 20 मिनट में अपने खिलाफ दुष्प्रचार करने पर कड़ी नाराजगी जताई। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ किया है कि वो हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स की जांच नहीं करवाएंगे। एफबीआई पहले ही इस मामले में हिलरी को क्लीन चिट दे चुकी है। और उधर पेरू के जंगलों में आग ने एक बार फिर से भीषण रूप ले लिया है। आग फैलने के बाद 7 जिलों में इमरजेंसी लगा दी गई है।
आग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित हुआ है और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए 31 फायर फाइटर्स को लगाया गया है। इस काम में नेशनल डिफेंस को भी लगाया गया है। बावजूद इसके आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। तो बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।